टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टुनटुनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टुनटुनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरियो निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ। तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, आप पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, बंटी कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया। तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। चिड़िया सर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को बंटी जब घर आता है तब टुनटुनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, उसने वो भी मुझे नहीं दी। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टुनटुनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है। तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है। तब टुनटुनी की माँ टूनी उसे देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी नहीं आए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? टुनटुनी चिड़िया माँ को कुछ नहीं बताती। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टूनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। अरे टूनी, देख रही हो बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू उसे जल्द से जल्द ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। सुंदरी आंटी की बातों का बुरा मान गई। उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है? बिना लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। टुनटुनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टूनी चिड़िया को पता चलती है तब वो जल्दी जल्दी टुनटुनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन हरी कागी टूनी चिड़िया को रोता देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वो लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। टूनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बेटी के मन को समझना चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर आज टूनी अपनी बेटी को समझ जाती तो टुनटुनी आज हमारे
बहुत समय पहले अमेज़न के जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। टुन्नू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया विलाप करने लगी। पास में बैठी पिंकी चिड़िया भी रो रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। तब हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है। बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक भोजन लेकर लौटूंगी। तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है माँ, मैं नहीं निकलूंगी। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही हरी ताई का बेटा मिट्ठू तोता टुनटुनी के घर आता है। अरे पिंकी, चल आज चलकर खेलते हैं। जब से तेरे पापा गुजरे हैं तू खेलने के लिए नहीं आती है। नहीं मिट्टू, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर निकलने को मना किया है। पिंकी, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। तू चल, तेरी माँ के वापस लौटने से पहले हम लोग खेलकर वापस चले आएंगे। और मिट्ठू तोता के बार बार जिद करने पर पिंकी चिड़िया उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और अपनी माँ के घर वापस लौटने से पहले खेलकर अपने घोंसले में लौट आती है। शाम को बेटा, आज तू घोंसले में अकेली थी। तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लाओ मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। अब रोज भोजन की तलाश में जाती। इधर पिंकी चिड़िया खेलने निकल पड़ती। एक दिन माँ, तुम मुझे रोज रोज गेहूं के दाने खाने को देती हो। आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे चने के दाने चाहिए। बेटा, आज तू ये गेहूं के दाने खा ले। कल से मैं तेरे लिए कहीं से चने के दाने लेकर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, सेठ जी, मुझे थोड़े से चने के दाने चाहिए। क्या आप मुझे चने के दाने दोगे? मेरी बेटी कई दिनों से चने के दाने खाने की जिद कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें चने के दाने दे सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे खेत को साफ करना होगा। लेकिन सेठ जी, इस खेत में तो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई है। मैं इन्हें कैसे साफ करूँगी? सोच लो टुनटुनी बहन, अगर तुम इस खेत की सफाई करोगी तो ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। कुछ देर सोचकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। मुझे चने के दाने दे दो। टुनटुनी, खेत की सफाई पूरी हो जाने पर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत की झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते करते वो लहूलुहान हो जाती है। शाम को वो दाना लेकर घर लौटती है। पिंकी बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए आज चने के दाने लाई हूँ। पिंकी चिड़िया चने के दाने बड़े चाव से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशी के आगे मेरे जख्म कोई मायने नहीं रखते। मैं अपनी बेटी को दुखी होते कभी नहीं देख सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना हर बच्ची का कर्तव्य है।